हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जेट। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का जितने सारे क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक जो भी जितने भी सारे फॉर्मूले थे उनको कैसे याद करना है, उनका वैल्यू कैसे याद करना है, ये चीज़ मैंने बताया था। आज उन पे बेसिस सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ये दिया गया है मेरा एक्सरसाइज 8.2 का है, सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60√3/2 होता है, ये चीज़ हमें पता है। और कॉस 30 कितना होता है? 1/cos 30 भी √3/2 होता है ना। क्योंकि अगर साइन 60√3/2 हुआ तो कॉस 30√3/2 होगा। क्योंकि जैसे साइन का अगर आपको याद है, बताया था मैंने 0, 30, 45 के लिए, तो कॉस भी याद हो जाएगा, जस्ट इधर रिवर्स हो जाइए। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 60 हमारा कितना होता है? हमारा कॉस 60 भी 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3/4 प्लस 1/4, यानी इसको सॉल्व करने पे 4/4 आएगा, जिसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है दिया गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला अगर आप आपको वैल्यू पता हो तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर 30 दिया गया है और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया गया है, ये चीज़ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। तो 2 इंटू 1045 कितना होता है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर 30 दिया गया है, यानी कॉस 30 हमारा कितना होता है? इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दिया √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 60 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी साइन 60 कितना होता है? √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2√3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4, दोनों सेम है, यानी स्क्वायर 3/4 ही आएगा। इसे सॉल्व किया, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आया? 2 आया आंसर। तो ये चीज़ थी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए। cos 45 और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये चीज़ दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 कितना होता है हमारा? 1/√2 होता है। और सेक 30 कितना होता है, ये चीज़ जानना है। तो सेक 30 जानने के लिए आपको सबसे पहले cos 30 पता करना पड़ेगा। और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा? जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, cos याद है तो फिर सेक भी याद हो जाएगा। इसी तरीके से cosec 30 कितना होगा? तो साइन 30 आपको पता है कितना हो रहा है? 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/√2। इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 + 2√3 अब /√3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ले जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा? √3 ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे जो हमारा ये टर्म है 2 + 2√3 ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? √3/2√2 + 2√6, ये चीज़ हो गया। अब इसको 1/2 यहाँ कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले सकते हैं नीचे से, है ना। यहाँ जो नीचे दिया गया है जो भी ये रूट, तो हमारा क्या आ रहा है? √3/√2 + √6, ये चीज़ आ गया। अब इसका जो नीचे यहाँ पे रूट दिया गया, हम रूट में कभी नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन देखिए, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है हमारा? 1/2 √3/√2 + √6, यही दिया गया है। कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम जो भी दिया गया है जो वैल्यू मुझे, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस दे देंगे टर्म। √2 माइनस √6 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए 1/2 √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, ये इस तरीके से। और √3 इंटू √6, यानी रूट के अंदर 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a + b इंटू a माइनस बी पे है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं साइड में ब्रैकेट में हिंट देने के लिए लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? a - b इंटू a + b। ये फॉर्मूला हमने लागू किया। अब 1/2 √6 को हम रहने देते हैं, इसी तरीके से √18 को भी रहने देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारा? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? ये 6 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए आगे।
1/2। अब √6 को हम रहने देते हैं, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं -8। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4। तो ये -4। अब इसको आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? ये माइनस को अभी रहने देते हैं। √6 माइनस √18 ले लिया ऐसे ही। ये 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -8 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? √18 माइनस √6 -8 यानी कैंसिल। और इस √18 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 × 3 × 2 रूट में ये चीज़। अब माइनस √6 है तो रहने देते हैं, और ये नीचे 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 माइनस √6/8 यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे मैंने क्या हटा दिया, ये जो रूट था वो टर्म हट गया, तो ये फाइनल आंसर होता है। कभी भी रूट में हम नहीं जोड़ते नीचे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 3rd नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर है क्या? 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में से एक 30 दिया गया है प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। sin 30 या 1/2, tan 45 1 और cosec 60, sin 60 हमारा होता है √3/2, तो cos 60 2/√3, जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से sec 30, तो हमें पता करना पड़ेगा कि cos 30 कितना होता है। cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। अब cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हमारा 1/2 होता है, और cot 45 1 होता है। ये चीज़ हम सॉल्व कर रही हैं। इसको साइड में धीरे से, यहाँ पे 3/2 माइनस 2/√3, ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया। 1/2 + 1 3/2 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 रहने तो इसको, इस वाले टर्म को 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? हाफ + 1 यानी √3/2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। एलसीएम ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकाल लेते, फिर नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल ले, 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, और यहाँ जो √3 दिया गया यानी 2 2 सा 4 हो जाएगा। फिर नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 2√3 हो जाएगा, और 2 2 सा 4 प्लस 3√3 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब एक स्टेप हम यहाँ से, एक स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, इसी पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यानी हमारा जो आया 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3, ये चीज़ है दिया गया। इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजेशन करने, क्योंकि नीचे √3 नहीं रहना, रूट में नहीं रहना चाहिए, यानी 4 - 3√3 ये कर दिया मैंने। 4 - 3√3 ये कर दिया। ये प्लस है तो माइनस में कर देंगे, क्योंकि आप ये 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 × 4 कितना हो जाएगा? 12√3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, और 3 - 3 सॉरी √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3, यानी 9 × 3। ठीक है, अभी -4 से 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 जाए कितना हो जाएगा? 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 4 3 जाए कितना हो जाएगा? 12√3। सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? a + b × a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे वाले a + b × a - b पे ये फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12√3 + 12√3 यानी 24√3 हो जाएगा। ये -27 हुआ, और ये -16 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे जो दिया गया 16 - 3 3 जा 9 × 3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 × 3, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 20√3 और ये 43, और ये 16 - 27 ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 24√3 - 43 अपॉन में क्या हो जाएगा? -11। अगर माइनस कॉमन अगर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये दिखेगा माइनस कॉमन लेते ये ऊपर चला जाएगा, यानी 43 - 24√3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया गया है। अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत इजीली, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ये वैल्यू क्या होता है थीटा, देखिए दोनों सेम है, सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इस फार्मूला में देखिए 5 तो है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कॉस 60 कितना आता है √3/2, तो √3/2 का कॉस 60 हमारा कितना √3/2 होता है या 1/2 होता है, यानी 1/2 होगा। कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, हाँ क्योंकि साइन ठीक है 1/2 होता है। और प्लस 4 sec 30 यानी sec 30 यानी cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका हो गया √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1045 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है क्योंकि ये दोनों एंगल 30, ये भी 30 ये भी 30, तो ये फॉर्मूला होता है साइन, इसे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4/3 माइनस 1, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/4, हमारा ये आ गया 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1, एलसीएम निकाल लीजिए इसका, देखिए 4 2 ज़ा 12, ठीक है। इसका एलसीएम निकालें तो कितना 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा यानी 16 4 ज़ा 64 माइनस 12, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 6 17 19 यानी 79 हो गया, माइनस 12/12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 को तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 और 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, यानी 67/12, ये हमारा आ गया 5th नंबर। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 2nd नंबर है क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 10 30, ये देखिए यहाँ दिया गया है एक्सरसाइज 8.2 में दिया गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यानी 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब बताइए आपको 10 30 क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2, कैंसिल हुआ यानी 1/√3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/√3 प्लस 10 30 होता है 1/√3 यानी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, 2 इंटू 1/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 2/√3 इंटू 2/√3, ये चीज़ है ना 2 इधर आ जाएगा 2/√3 और 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3 यानी 3/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये चीज़ हो गया, और ये √3 से ये 3 हो जाएगा तो यहाँ ऊपर √3 आ जाएगा, यानी √3/2 आया वैल्यू। अब देखिए √3/2 हमारा आंसर आया, और इसमें ऑप्शन दिया है साइन 60 कॉस 60 टेन 60 या साइन 30, तो आपको याद होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा आंसर, यानी फर्स्ट नंबर हमारा साइन 60 आंसर है। सेकेंड नंबर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही चीज़ है। तो देखिए इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस 10 45 कितना होता है 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 प्लस 10 45 यहाँ भी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और 0 अपन कुछ भी हो जाए यानी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1090 कितना होता है चेक कीजिएगा, 1090 तो नहीं होता है, यहाँ पर चेक कीजिएगा 1090 हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि
साइन 90 अपॉन कॉस 90, और साइन 90 हमारा 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, इसलिए टेन 90 तो होगा नहीं ऑप्शन में, तो हमारा ना ही 1 होगा। साइन 45 हमारा 1/√2 होता है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये दिया गया है, ये चीज़ है। तो कह रहा है कि a का वैल्यू निकाले। क्या, देखिए इस तरीके से आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला वो कैसे कैसे करेंगे। साइन 2a का हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस a, यानी 2 साइन a, ये चीज़ हो गया। देखिए हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 साइन a कैंसिल करके कॉस a हमारा कितना आ जाएगा, 1 a इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। बट हमेशा ऐसा हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ये सिचुएशन नहीं आता है। यहाँ पे 0 नहीं दिया गया है, लेकिन कभी कभी 0 भी दिया जाता है एंगल, तब क्या कीजिएगा, इसलिए हमेशा कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन a इंटू कॉस a, इसको माइनस इधर ले आएंगे, यानी 2 साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी हम कॉमन ले लिए, यानी 2 साइन a कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, कॉस a माइनस 1 आ रहा है इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन आ गया, यानी दोनों वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। तो पहले इस पर चेक करेंगे, 2 साइन a इज इक्वल टू 0, और या फिर कॉस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे साइन a इज इक्वल टू 0/2 क्या हो जाएगा, 0, यानी a इज इक्वल साइन के किस एंगल के लिए, साइन का किस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या 0 होता है, शायद 0 डिग्री के लिए ही, यानी 0 ही आया। और कॉस a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, 2 tan 30 कितना है, 1/√3 मैंने रख दिया, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, tan 30 का स्क्वायर है इसलिए 1/√3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, आगे ले जाएंगे तो 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 से 3 जाता तो यहाँ एक और √3 आ जाएगा, है ना। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इसीलिए एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक √3 यहाँ पे बचेगा। अब हमारा क्या आया है, √3 आंसर आया है, और √3 किसके इक्वल होता है, यानी tan 60 डिग्री के इक्वल होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, जो ऑप्शन दिया गया है फोर्थ नंबर, यानी सेकेंड का फोर्थ नंबर, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, और यहाँ दूसरा कंडीशन दिया गया है, tan a माइनस b इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। अब देखिए बातों को समझिए, यहाँ कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b, बट लेस देन 90 डिग्री या फिर इक्वल 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल a प्लस b कोई एंगल होगा, दोनों एंगल मिलके, यानी देख लीजिए ये 90 डिग्री है, यानी दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, और ए कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी। अब बताइए, जब ए जब बड़ा होगा बी से, तो ऑब्वियसली बात है दोनों 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी दोनों का सम में भी 90 आए, लेकिन दोनों क्या है, छोटा है 90 से। तो इस तरह की कंडीशन में हम देखिए यहाँ कुछ रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई तो कंडीशन निकालना होगा एंगल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। देखिए tan a प्लस b हमारा होता है √3 किसके इक्वल होता है, यहाँ √3 दिया गया वैल्यू,
तो टेन के किस वैल्यू के लिए रूट थ्री होगा, यानी टेन 60 डिग्री के लिए हो जाएगा रूट थ्री। और यहाँ पर टेन ए माइनस बी दिया गया है, 1/√3 दिया गया टेन के किस वैल्यू के लिए, टेन 30 डिग्री के लिए। कंपेयर करने पर टेन इधर भी है, टेन इधर भी है, टेन इधर भी है, यानी ए प्लस बी इस कंडीशन में यहाँ 60 डिग्री आ सकता है। यानी एंगल कितने एंगल के इक्वल हो सकते हैं, ए प्लस बी 60 के होगा। और यहाँ पर ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। तो यानी एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, दो इक्वेशन हमें मिल गया। तो हम अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं, यहाँ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 60 है और ये 30 है। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2a इजकल टू क्या हो जाएगा, 90। और 2a इजकल टू 90 हो गया तो हमारा a इजकल टू कितना हो जाएगा, 45। यानी हमारा कितना एंगल है, 45 डिग्री ये हो गया। इसी तरीके से b कितना हो जाएगा, ये भी 45 ही होगा, चेक कर लीजिए। नहीं सॉरी, ये 45 हो गया तो b निकालिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री। तो b कैसे निकालें, b इजकल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 यानी 15 डिग्री। यानी b 15 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर आ रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए क्या है इसमें, कैसे बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये पॉसिबल है? देखिए सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बता दूं आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बट ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ आपको 11th-12 में फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, अभी 10th में नहीं। तो आप ट्रू और फॉल्स कैसे, अगर ये नहीं भी पता कैसे चेक कर सकते, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम दो एंगल ले लेते हैं। अगर मैंने ले लिया 30 और मैंने ए ले लिया 30 और बी ले लिया 60, तो ये 30-60 मिलके कितना हो गया, 90। यानी साइन 90 कितना होता है हमारा, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है वैल्यू। और ये अगर यहाँ साइन ए इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है, यानी साइन ए के जगह पे 30 लिया था यहाँ पे और प्लस बी के जगह पे 60 लिया था। और साइन 30 हमारा होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्या हो जाएगा, फॉल्स है। इसी तरीके से दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन थीटा। देखिए साइन थीटा का ये ग्राफ है, ये हमारा साइन का ग्राफ है, किसका, साइन थीटा का। ये 0 से बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। यहाँ π/2 यानी 90 डिग्री बोलते हैं, है ना। यानी साइन का वैल्यू बढ़ते जाता है 90 तक और फिर उसके बाद घटने जाता है। ये ग्राफ के थ्रू हुआ है, यानी ये फॉल्स है, ये तो मुझे पता है। बट कैसे चेक कीजिएगा, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखते हैं साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, यही चीज़ होता है। और साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1। यानी ये देखिए ये साइन 91 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ पे क्या था, √3/2 1 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ आ रहा है, यानी 0 पॉइंट समथिंग बढ़ तो रहा है। यहाँ तक क्या किया, 0 से लेकर 90 पर साइन का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। बट यहाँ देखिए अगर साइन 120 लेता हूँ, ठीक है, तो साइन 120 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 90 + 30। ठीक है, और ये साइन 90 + 30 हमारा जब 90 हो यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए एक रूल होता है कि अगर 90 + थीटा कुछ भी होता है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, साइन 90 + थीटा होता है तो ये साइन का चेंज हो जाता है, साइन का रिलेशन किससे, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, यानी कॉस थीटा होता है, रिलेशन वही, यानी साइन कॉस में चेंज हो जाता है साइन 90 + थीटा के केस में। यहाँ पे साइन 90 + 30 यानी कितना हो जाएगा, कॉस 30 है। कॉस 30 कितना होता है हमारा, शायद कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। और ये √3/2 कितना हो जाएगा, 1 यानी 0 पॉइंट समथिंग के करीब हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगा। यानी 1 से क्या छोटा है, यानी कहने का मतलब फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू घटने लगा।
और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेड विथ इंक्रीज इन थीटा, यानी एंगल को इंक्रीज करने पर क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है? नहीं। देख रहे हैं यहाँ तक तो बढ़ गया 90 तक, लेकिन ये घटने लगा फिर उसके बाद, यानी फॉल्स है, नहीं बढ़ सकता। ठीक है। अब दूसरी बात, थर्ड नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज ए इंक्रीज थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या इंक्रीज करता रहेगा? देखिए कॉस थीटा हम अगर चेक कर लेते हैं इसका, कॉस 0 कितना होता है हमारा? कॉस 0 1 होता है। ठीक है। और कॉस हमारा 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 कितना हो जाता है हमारा? √3/2, यानी 0 पॉइंट समथिंग होता है। जो भी हो 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा ही। और cos 45 कितना होता है हमारा? cos 45 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा तो cos 60 आएगा, फिर cos क्या आ जाएगा? 90 आएगा। cos 90 क्या होता है? 0 होता है, यानी 1 से 0, यानी ये क्या हो रहा है? घट रहा है। एंगल तो बढ़ रहा है, cos के केस में एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसने कहा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन थीटा, जो कि गलत है। क्या है? फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है इसका, यानी थर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे फोर्थ नंबर केस में। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा? कॉस थीटा दिया है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा किसी भी वैल्यू के लिए? देख लीजिए कैसे भाई। साइन 30 कितना होता है हमारा? 1/2। और कॉस 30 कितना हो जाता है? √3/2। पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स है। ये पॉसिबल ही नहीं, ये फॉल्स है। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये है फिफ्थ नंबर। कह रहा है कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया? इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड है, यानी देख लीजिए कॉट ए इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? कॉस ए अपॉन साइन। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और ए इज इक्वल टू 0 लेना है, यानी कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है हमारा? कॉस 0 हमारा 1 होता है, और साइन 0 कितना? 0, यानी समथिंग बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड, है ना। तो यहाँ दिया हुआ कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी ये सही बात है, यानी ये ट्रू है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।